हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 76। टॉपिक है इसका रिवीजन रियल नंबर। तो अब जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम क्या स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की। रियल नंबर में हमने जब डेसिमल एक्सपेंशन किया था तो उसके अकॉर्डिंगली हमने नंबर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और p और q क्या है यहाँ पर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब वही डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो वो जो एक्सपेंशन वो टर्मिनेट टाइप का एक्सपेंशन होता है। सेकंड जो है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो भी टू टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कि जिसमें जो हमारा क्वोशिएंट है अगर वो रिपीट होए तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। और अगर हम उसको डिवाइड करें और जो हमारा क्वोशिएंट है उसमें कुछ भी रिपीट ना हो और हमें अलग अलग ही नंबर्स या डिजिट्स जो है वो मिलती जाए तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो दोनों ही किसके अंडर आएंगे, रैशनल नंबर में। और अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अब हमें टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल है 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में है। तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। और वहीं अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है उसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म का नहीं होता है। यानी कि अगर हमने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स किए उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर है, यानी कि 7 है या फिर 9 है, तो जो नंबर होगा वो कैसा होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस नंबर का वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है 129/2 स्क्वायर 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। तो अब यहाँ पर 2 और 5 के अलावा जो है 7 भी आ गया है प्राइम फैक्टर्स में। तो इसलिए इसका जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। बट ये क्या होगा, ये नंबर भी रैशनल नंबर होगा। तो यानी रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं और जिनका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होता है वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। वहीं हम इरेशनल में देखें तो वहाँ पर जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रिपीटिंग टाइप का नहीं होता। यानी कि अगर हम जो भी हमें फ्रैक्शन दिया उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। तो वो जो नंबर होगा वो कैसा नंबर होता है, जो फ्रैक्शन होगा वो इरेशनल नंबर्स होगा। अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसके अकॉर्डिंगली कंपोजिट नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि जो कंपोजिट नंबर है उनको हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में हम उनको चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, सपोज जैसे हमें नंबर दिया, अब 10 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो कितना आया, 2 इंटू 5 आया। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए वो क्या है, यूनिक होते हैं और अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब बस इसमें जो डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, 2 इंटू 5 भी हम इसको लिख सकते हैं और 5 इंटू 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई प्राइम फैक्टराइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम 2 इंटू 5 लिखें इसको, चाहे 5 इंटू 2 लिखें। यानी कि अगर हम 10 को इस तरह से भी कर सकते थे, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, इस तरह से भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम उसका कर सकते हैं, तो वो सेम चीज़ है। तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट है फॉर्मूलाज। HCF निकालने का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो हम क्या निकाल सकते हैं, HCF आ जाएगा। और LCM निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो यहाँ पर तो HCF में तो जो स्मॉलेस्ट पावर होती है प्राइम फैक्टर्स की उनके नंबर्स को हम लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं। और LCM में क्या करते हैं हम, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है ईच प्राइम फैक्टर की
उसको हम लेके उनका प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट जो फॉर्मूला है वो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है, अगर दो नंबर्स का हमें HCF और LCM जो है वो गिवन है तो अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। यानी कि अगर हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका HCF दिया हुआ है और हमें LCM फाइंड करना है तो हम इनकी वैल्यूज पुट करके LCM फाइंड कर सकते हैं। यानी कि HCF, LCM, A और B इन चारों में से अगर हमें कोई भी 3 चीज़ें दी हुई हैं तो जो फोर्थ चीज़ है उसको हम निकाल सकते हैं, जो फोर्थ नंबर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें HCF और LCM गिवन है और हमें एक नंबर भी गिवन है तो हम जो अदर नंबर है उसको फाइंड कर सकते हैं। साथ ही अगर हमें दोनों नंबर्स जो है वो गिवन है तो LCM और HCF तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये है उसका फॉर्मूला। तो वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 53 अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर टर्मिनेट। तो इसमें हमें बताना है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद में जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस नंबर का वो टर्मिनेट होगा। तो जो नंबर है वो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 53 अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर। तो अब हमें इसका पहले क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कब टर्मिनेट होगा कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद में, तो हमें इसमें डेसिमल में लाना है पहले इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 53 अपॉन, अब देखो यहाँ पे 2 की जो पावर है वो क्या है, क्यूब है यानी 3 है, और 5 की पावर कितना है 2 है। तो इसको हमें क्या करना है डिनोमिनेटर में इस तरह से चेंज करना है कि ये 10 की पावर में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कितने हैं 3 है, 5 कितना है 2 है, तो यानी एक और 5 अगर हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया 2 क्यूब को ऐसे ही रखा, 5 स्क्वायर को ऐसे लिया। अब इसमें यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 5 से डिनोमिनेटर में एक 5 से डिनोमिनेटर में और एक 5 से न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 53 इंटू 5 और नीचे अब हमारा कितना हो गया 2b क्यूब हो गया और 5 की भी पावर कितनी हो गई 3 हो गई, यानी पावर्स जो है वो सेम हो गए। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 3 सा 15, 5 5 सा 25 एंड 1 26 अपॉन, और नीचे कितना हो गया 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 265 अपॉन 2 5 सा 10 क्यूब, और 10 क्यूब का मतलब है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो क्या आ जाएगा 1000। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब नीचे 3 जीरो है तो जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे और पीछे से 1 2 3 प्लेसेस से पहले यहाँ पे इस तरह से डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया 0.265। तो हमें बताना था क्वेश्चन में आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टर्मिनेट। तो कितने के बाद आ गया हमारा 1 2 3, तो आफ्टर 3 प्लेसेस। सो आंसर इज आफ्टर 3 प्लेसेस, sorry after 3 decimal places the decimal expansion of 53 upon 2 cube 5 square will terminate। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। So question number second is using prime factorization find HCF and LCM of 168 and 448। तो हमें क्या करना है 168 and 448 का LCM और HCF जो है वो फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो नंबर्स हैं हमारे वो क्या हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया है 168 and 448। तो सबसे पहले हम इसका HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF फाइंड करने के लिए हम 168 और 448 इन दोनों के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 168 को हम करेंगे 2 8 सा 16, 2 4 सा 8,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। इसी तरह से 448 को करेंगे तो आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो अब हमारे पास 168 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए हमने, तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7। वहीं 448 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये कितना आ गया 2 की पावर 6 इंटू 7। तो अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। तो HCF में हमें लोएस्ट पावर लेनी होती है कॉमन नंबर की। तो यहाँ पर कितना है 2 क्यूब है और यहाँ पर 2 की पावर 6 है, तो हम क्या लेंगे 2 क्यूब लेंगे। यहाँ पर 3 है ही नहीं, यहाँ पर 3 है बट इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 3 को रहने देंगे। और 1 7 यहाँ पर है, 1 7 यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा 7। तो हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो HCF हमारा कितना आ गया 56। वहीं अब हमें क्या निकालना है LCM भी निकालना है इन दोनों नंबर का। तो LCM में हमें क्या रखना होता है जो हाईएस्ट पावर होती है यानी जो सबसे बड़ी पावर यानी कि 2 क्यूब है और 2 6 है, तो इसमें हम क्या लेंगे 2 की पावर 6 लेंगे इंटू 3 इंटू 7। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। तो 2 की पावर 6 का आ गया हमारे पास 64 इंटू 3 7 ज़ा 21। अब 64 में हम 21 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। तो ये हो गया 4, 14 4 1 3। तो ये आ गया 1 3 4 4। तो LCM कितना आ गया 13 44 और हमारा HCF कितना आया है 56। तो ये हमने LCM और HCF फाइंड किए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल। तो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया है कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो a एंड b हैं वो क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। a एंड b आर को प्राइम। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 2b इज इक्वल टू a। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 2b का भी स्क्वायर कर देते हैं और a का भी। तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो a स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल होगा और a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब क्योंकि a स्क्वायर जो
2 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, ए भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, ए को हम लेट कर लेते हैं कि जो ए है वो इक्वल है टू सी के, और सी क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, सी इज एनी इंटीजर। सो अब हमें ऊपर से इक्वेशन से पता है कि जो 2b² है वो a² के इक्वल है, और a की वैल्यू हमने कितनी ली है, 2c ली है, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2c² लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2b² इज इक्वल टू 4c²। 2 से हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, b² इज इक्वल टू 2c²। तो अब b² इज इक्वल टू 2c² है, यानी कि ये जो b है ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि b² जो है इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और इस 2 को हम इसके नीचे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो b² इज डिविजिबल बाय 2, और क्योंकि स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा। b का जब स्क्वायर कर रहे हैं वो अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो b भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये वाली 2b² इज इक्वल टू a², और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है, b² इज इक्वल टू 2c²। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अब हमें क्या पता चल रहा है कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है, क्योंकि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया, 2 है। By equation first and second, A and B having common factor. टू, यानी A और B का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है। अब क्योंकि हमें पता है, हमने तो क्या मान के चले थे हम कि A और B क्या है, को प्राइम, यानी ऐसे नंबर है जिनमें से 1 कॉमन होता है और कोई नंबर कॉमन नहीं होता है। बट यहाँ पर तो 2 भी जो है वो एक और कॉमन नंबर आ गया, तो यानी कि ये को प्राइम नहीं है नंबर। A और B कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो यानी कि जो हमने मान के चले थे, हम लेके चले थे कि अज्यूम किया था हमने कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसीलिए √2 क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। तो इसीलिए देयरफॉर √2 क्या होगा, एक इरैशनल नंबर है। देयरफॉर √2 इज एन इरैशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं उनको हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो जो फर्स्ट नंबर है वो हमें दिया हुआ है 17/1600। तो इसको हम चेक करते हैं टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि जो q है उसको हमें प्राइम फैक्टराइज करना होगा। तो 1600 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 0 0, 2 4 ज़ा 8, 0 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो अब हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारे पास क्या आया, 2 कितने आए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें क्या आया, 2 टू द पावर 6 आई, यानी कि हो गया 17/2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। तो अब
क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म का है, तो इसलिए इसका जो एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर डिनोमिनेटर is of the form 2 to the n into 5 to the power m. It means 17 upon 1600 has a terminating decimal expansion, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हमारे प्राइम फैक्टर करने पे आया वो 2 और 5 की ही फॉर्म का है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की ही फॉर्म का है। तो इसलिए जब जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो इस फॉर्म में होता है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। इसी का सेकेंड पार्ट है 45 अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 तो हैं, साथ ही 7 भी आ गया है। तो अब क्योंकि इसमें 2 टू द पावर 5 टू द पावर m की फॉर्म का ये नहीं है, तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट of the form 2 to the power n into 5 to the power m. Therefore 45 upon 2 cube 5 square 7 square has non-terminating decimal expansion. तो इसलिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। थर्ड पार्ट है 23 अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर। नेक्स्ट है 23 अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर। यहाँ पर अब हमें डिनोमिनेटर से क्लियरली शोन हो रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m की फॉर्म का है, तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m. Therefore 23 upon 2 cube 5 square has terminating decimal expansion. तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो q है हमारा डिनोमिनेटर है वो कौन सी फॉर्म में है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है 28.345612। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसमें डिवाइड करके ना तो हमारा, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट जो है उसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का दिया हुआ है, 0.110111001100, मतलब कुछ भी रिपीटिंग नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट है 2.35 बार। तो अब 2.35 बार का मतलब है कि 2.353535 इस तरह से रिपीटिंग हो रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट कैसा है, रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं तो वो नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा।